नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में आप बीजगणित शुरू कर चुके हैं। बीजगणित गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। गणित का बीज यानी कि आधार है। गणित बीजगणित से ही है हमारा। और बीजगणित में हम सूत्रों को शब्दों में लिखते हैं, जैसे कि अक्षरों में लिखते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों को जो हमारे अंक गणित में अंक होते हैं उनसे हम सूत्र बनाते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि राम के पास मोहन से 2 गुणे कंचे हैं। राम के पास कितने कंचे हैं? मोहन से 2 गुणे। तो राम के पास कंचे कितने आएंगे? मोहन से 2 गुणे। यदि मोहन के पास 5 है तो राम के पास 2 गुणे यानी कि 10। अगर मोहन के पास 10 है तो राम के पास 2 गुणे है ना, 200 गुणा कर देंगे, 20 आएंगे। अगर मोहन के पास n कंचे हैं तो राम के पास कितने आएंगे? 2n का सूत्र बन गया। राम के पास कंचों का सूत्र क्या बन गया हमारा? 2n। n की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती है। n जो है ना वो क्या है? मोहन के पास कंचे हैं तो राम के पास उस हिसाब से निकल। अगर इस बात को हम ये कहें कि राम के पास मोहन से 2 कंचे अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है ना। मान लीजिए मोहन के पास 8 है तो राम के पास 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा कितने? 10 हो गए ना। तो इस सभी को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे राम के पास कंचे। मोहन वाले कंचों में राम के कंचे जोड़ देंगे। यहां पर आपने इस बात का ध्यान रखना है 2n बराबर है n जमा 2 नहीं है, ये नहीं होता। इसका मतलब होता है गुणा, 2 गुणे। ये समझ लेना आपने। और ये जोड़कर ऐसा ही रहेगा, n जमा 2 ही रहेगा। इसको आपने जोड़ना नहीं है, क्योंकि जब n की वैल्यू मान लीजिए n के 5 कंचे हैं तो 2 उसके फिर जुड़ेगा, ये 7 आएगा। अगर मान लीजिए n का मान 8 है, 8 जमा 2 फिर 10 कंचे आएगा। इस प्रकार से कंचे बढ़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब प्रश्नावली 11.1 शुरू करते हैं। 11.1 प्रश्नावली के प्रथम सवाल में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपने गणित का सूत्र बनाना है। टी के लिए तीलियों का प्रतिरूप। टी में कितने तीलियां लगेंगी? 2 तीलियां लगेंगी ना। तो टी के लिए तीलियों की संख्या, सूत्र क्या आएगा? तीलियों की संख्या। सूत्र से लिखेंगे हम 2n। मान लीजिए आपको 1 टी चाहिए। टी कितना चाहिए आपको? 1। तो तीली कितनी लगेगी? 2 गुणा 1, 2 ही लगेगी। और टी चाहिए आपको 5, तो सूत्र में रख देंगे 2n है ना आपका, 2 गुणा 5 तो 10 तीलियां लगेंगी। ये सीधा भी कर सकते हैं आप। सूत्र क्या बनेगा हमारा? 2n बनेगा। इसी प्रकार से z के लिए, z में 3 तीलियां चाहिए तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 3n। सीधा ही लिख देंगे आप। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ई के लिए क्या सूत्र बनेगा? ई में कितनी तीलियों की जरूरत है? 5 तीलियों की जरूरत है ना ई में। तो ई का सूत्र क्या बनेगा? 5n। v का 2n, u का 3n, z का 3n, s में कितने तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। 1 2 3 4 5 तीलियां हैं। तो s का भी बनेगा 5n। और a में 6 तीलियां हैं तो a का सूत्र क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट क्या बनेगा? इसमें 6n। ये सूत्र आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है। हम अक्सर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियम को पहले से जानते हैं। एल के लिए क्या नियम है? 2n। सी के लिए सी में 3, सी को ऐसे बनाएंगे बल्कि हम, ये सी ऐसे बनेगा हमारा, इसमें 3 लगेंगी तो 3n। और एफ में 5n। ऊपर प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों के वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ है। वे अक्षर कौन कौन से हैं? एल में क्या सूत्र है? एल में सूत्र है 2n। अब देख लें किस किस में है। टी में है, एक तो ए आएगा उत्तर और एक डी आएगा। तो इसमें ए और डी आंसर आपका आएगा, क्योंकि डी में वी है ना। वी को भी हम 2n सूत्र द्वारा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब पहले ही देख लेते हैं। गीता के पास अपनी सहेली के पास कंचों से 10 कंचे अधिक है। तो गीता के पास 10 कंचे अधिक है ना। तो गीता के पास कंचे का सूत्र क्या बनेगा? गीता के पास कंचे n प्लस 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सहेली के पास मान लीजिए 1 कंचा है तो गीता के पास कितने आएंगे? 10 जोड़ दें 11 आएगा। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है तो बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है
तो बालू की उम्र कैसे निकाल लेंगे? बालू बराबर है राजू की उम्र में, राजू में से 3 घटा देंगे यानी कि n-3। अगर राजू की उम्र 15 है तो बालू कितनी आएगी? 15-3। राजू यदि है 15 साल, 15 वर्ष, तो बालू कितनी आएगी? 15-3 12 आएगी। ये हमने सूत्र लिख दिया। सूत्र क्या बनेगा? n-3। यहां पर आपने अंकगणित अंकों को अक्षरों में दर्शाना है। अक्षर क्या यूज किया हमने? n का प्रयोग किया। अब n के स्थान पर a, b, c या x, y का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपकी पुस्तक में से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं? 5। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात है, पंक्ति 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करो। सीधा बिल्कुल आसान है। कैडेटों कैसे लिखेंगे? कैडेटों की संख्या कितनी आएगी? 5 n सूत्र द्वारा करेंगे। अगर एक पंक्ति है तो कैडेट 5 गुना 1 5 ही आएंगे। अगर 2 लाइन है तो 5 1 में 5 1 में 5 दूना 10। अगर 3 लाइन है तो 15 आएंगे। यानी कि कैडेटों की संख्या का सूत्र क्या बन गया हमारा? 5 n सूत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक पेटी में 50 आम है। कितने आम है? 50। आम की पेटियों की संख्या पदों में आमों की कुल संख्या किस प्रकार लिखेंगे? बस बिल्कुल आसान है। आमों की संख्या 50 n आएगा। मान लीजिए आपके पास एक पेटी है तो 50 आम, 2 पेटी है तो 50 गुना 2 100 आम। अगर आपके पास 10 पेटी है, 10 पेटी में कितने आएंगे? 50 गुना 10 तो 500 आम आपके पास आ जाएंगे। इस प्रकार से आप 50 n सूत्र द्वारा आमों की संख्या को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। 1 मिनट में गई 1 किलोमीटर, 2 मिनट में गई 2 किलोमीटर, तो उसके उड़ने के समय में व्यक्त करो। दूरी कितनी आएगी? दूरी बराबर है 3 किलोमीटर आएगी। बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि अगर 1 मिनट है तो 1 किलोमीटर, 2 मिनट है तो 2 किलोमीटर, 3 मिनट है तो 3 किलोमीटर। इस प्रकार से सूत्र हमारा बन गया। चिड़िया की दूरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बनाती है। देखिए दिखा रखा है आपने। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर सुंदर प्रतिरूप बनाया गया है। आकृति 11.5 में दे रखे है। एक पंक्ति में 8 बिंदु है। एक पंक्ति में कितने बिंदु दे रखे हैं उसने? 8। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? अब बिंदु के लिए आपने सूत्र लिखना है, तो लिखेंगे कुल बिंदु। किस सूत्र लिखेंगे हम? एक पंक्ति में कितने बिंदु है? 8 बिंदु है ना, तो 8 r के सूत्र से लिखेंगे। और यदि 8 पंक्तियों में रंगोली कितने बिंदु होंगे? 8 पंक्तियों में 8 r बिंदु होंगे। यदि 8 पंक्तियां हो, यदि 8 पंक्तियां हैं तो कितने आएंगे? 8 गुना 8 64 बिंदु आएंगे। और अगर 10 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या 10 है, 8 पंक्ति है ना हमारे पास, तो 8 गुना 10 80 बिंदु आएंगे। इस प्रकार से आप 8 r के सूत्र से बिंदुओं की संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। छोटी बहन छोटी ही होगी ना। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु 100 वर्ष, तो लीला की आयु कैसे निकलेगी? लीला की आयु बराबर है, राधा से 4 वर्ष छोटी है ना, राधा की आयु घटा 4। अब राधा की आयु कितनी? x-4 आएगी। लीला की आयु कितनी आ गई? बराबर है x-4। यदि राधा की आयु 20 वर्ष है तो लीला कितनी आएगी? 20 में 4 घटा 16 आएगी। इसमें घटाना नहीं, आपने इसको ऐसे कैसे लिखना है? x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लीला की आयु राधा की आयु के ऊपर निर्भर करती है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दी जाएंगे तो लीला की आयु आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों तथा परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए भाई। यदि माँ ने l लड्डू दे दिए तो कुल लड्डू कितने लड्डू बनाए? कुल लड्डू
उसने कितने बांट दिए? देखिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेंगे स्टेटमेंट को। उसने कुछ लड्डू मेहमानों तथा परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू बच गए। यदि माँ ने L लड्डू दिए, L लड्डू तो उसने बांट दिए, तो L लड्डू बांट दिए और 5 बच गए, तो एक कुल लड्डू कितने आ गए? L जमा 5 के सूत्र से कुल लड्डू आ गए। मान लीजिए माँ ने 50 लड्डू बांट दिए, तो कुल लड्डू कितने बनाए? 50 तो बांट दिए और 5 बच गए, तो 50 और 5 55 उसने लड्डू बढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संतरों क्यों बड़ी पेटियों में से छोटी पेटी में रखा जाना है? एक बहुत बड़ी पेटी है, छोटी पेटी बनानी है। बड़ी पेटी किसके बराबर है? बड़ी पेटी 2 छोटी पेटी और 10 संतरे बच गए, 10 संतरे फिर भी बच गए, जमा 10 संतरे। ये सूत्र है हमारा। इसमें यदि छोटी पेटी में संतरों की संख्या x लिया जाए, छोटी पेटी में कितने संतरे हैं? x, तो छोटी एक पेटी में x है ना, 2 पेटी में कितने होंगे? 2x जमा 10। ये सूत्र बन गया हमारा, बड़ी पेटी बराबर है 2x जमा 10। मान लीजिए एक छोटी पेटी में 100 संतरे आते हैं, तो 2 पेटियों में कितने आएंगे? 2 गुणा 100 200 और जमा 10 210। तो बड़ी पेटी में कितने संतरे थे? 210 संतरे थे, 2 पेटी भर दी और 10 उसके बाद से बच गए। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने ध्यान से करना है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। इसकी थोड़ी समीकरण अलग बनेगा, बच्चों ने जरूर समझना है इस प्रश्न को। क्या है इसमें? ये देखो, ये तीलियां बना रखी हैं, ये एक वर्ग बनाया है वत्स की तीलियों से, ये चित्र ए। फिर इसमें आगे लगातार एक वर्ग बनाया है, इसमें 3 ही तीलियां लगाई हैं, केवल 3 जुड़ेंगी। अब अगर सी में चलेंगे तो उसमें भी 3 तीलियां जुड़ेंगी, ये देखो। तो सूत्र क्या बनेगा इसका? ए, बी और सी और डी में इसी प्रकार आएगा। मान लीजिए हमें एक वर्ग चाहिए, 2 वर्ग चाहिए, तो 2 वर्ग में कितनी तीलियां है? एक तीली इसमें है। अब देखो ये इस प्रकार से तीलियां हमारी ये लग रही है। एक यहां पर फिक्स थी, तो यहां से सूत्र क्लियर हो गया ना। तो क्या लिखेंगे इसको उत्तर लिख रहे सीधा ही। एक तो तीली फिक्स रहेगी हमारी, 1 प्लस 3 की जरूरत है ना, 3n, ये सूत्र बनेगा। मान लीजिए आपने इस प्रकार के यहां पर बताना है आपने डी में कितनी तीलियां लगेंगी, तो यहां पर बताइए आप। अगर हमने एक बनाना है वर्ग, तो 1 जमा 3 गुणा 1, 4 तीलियां लगी। यहां पर कितनी तीलियां लगी? 1 जमा 3n, 2 वर्ग है ना यहाँ पर, तो 1 जमा 3 गुणा 2, 7 तीलियां लगी। इसमें देखते हैं 1 जमा 3n, यानी कि 1 जमा 3 वर्ग है ना, 1 2 3, 3 गुणा 3, 1 जमा 9, 10 तीलियां लगी। इस प्रकार से आपके पास एक श्रृंखला आ जाएगी, 1 4 7 और 10। और इसमें कितने लगेंगे आपके पास? इसमें भी 1 जमा 3n, यानी कि 1 जमा 3 गुणा 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैथ है आपके, जो आप पढ़ते जाएंगे तो इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इस प्रकार से आपके पास ये श्रेणी बनेगी। ये श्रेणी के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ से श्रेणी की शुरुआत भी आपकी हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है। सेकंड पार्ट में क्या है? इसमें ये बना रखी है त्रिभुजें, एक त्रिभुज जैसे बना रखी है, ये भी बिल्कुल उसी है, ये बन गया। अगला भी बिल्कुल इसी तरह से है, यहां पे इस प्रकार से, यहां पर एक त्रिभुज, यहां पर 2 त्रिभुज, यहां पर 3 त्रिभुज, आगे 4 त्रिभुज। इसमें एक तो फिक्स है, 2 डंडी और लगाई है, ये 2 लगा दी, ये 2 लगा दी, ये 2 लगा दी। सूत्र क्या बनेगा? तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या। एक तो फिक्स है 1 प्लस ये 2 लगाई ना, 2n, सूत्र ये लगे। तो अगर एक त्रिभुज है तो 1 जमा 2 गुणा 1, 1 जमा 2, 3 तीलियां लगी। इसमें कितनी लगेगी? इसका n का मान 2 है ना, 2 त्रिभुज होगी, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 तीलियां लगी। इसमें 3 वाले में 3 दूनी 6 और 1 7 तीलियां लगी। इसमें 7, इसमें 5, इसमें 3, इसमें अगले में 9 लगेंगी, 4 दूनी 8 1 9। तो इस प्रकार से आपके पास ये संख्या श्रृंखला प्राप्त होगी, श्रेणी मिलेगी आपके पास, ये श्रेणी आपके पास बनेगी। श्रृंखला और श्रेणी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम 11.2 सामान्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।